नमस्कार, मैं शकील साजिद। आप देख रहे हैं सुर्खियां एबी न्यूज की जानिब से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने सक्ती के जेठा गांव में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आपने मुझे 10 साल देखा है, मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूँ, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूँ, भरपूर मेहनत करता हूँ। बाकी नेताओं को अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है। साथ ही पीएम ने देश की जनता को अपना परिवार बताया। मैं लगातार आपके लिए दौड़ता रहता हूं कि नहीं दौड़ता रहता हूं, काम करता रहता हूं कि नहीं करता रहता हूं, एक भी छुट्टी लिए बिना काम करता हूं नहीं करता हूं, भरपूर मेहनत करता हूं कि नहीं करता हूं, और सब आप ही के लिए कर रहा हूं ना। मुझे बताइए, आपके लिए कर रहा हूं ना, मेरे लिए तो नहीं कर रहा हूं ना। बाकी नेताओं को तो अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है, मोदी के लिए तो आप ही मेरा परिवार है। पीएम मोदी के दौरे को लेकर रायपुर में ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। राजभवन के चारों ओर आवागमन बाधित रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी के प्रवास को लेकर रायपुर पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं। करीब 2000 जवानों को तैनात किया गया है। इसके साथ ही 10 से अधिक ड्रोन से सुरक्षा की निगरानी होगी। ट्रैफिक डीएसपी गुरजीत सिंह ने बताया कि अगर किसी को माना विमानतल जाना है तो 1 घंटे का ज्यादा समय निकाल कर जाना पड़ेगा। वीआईपी रोड से लेकर शंकर नगर चौक होते हुए राजभवन तक रोड यातायात बाधित रहेगा और उनके आगमन पर रोड को रोका जाएगा। कल शाम को यानी 23 तारीख की शाम को आएंगे और इस दौरान जो लोगों को कल अगर एयरपोर्ट जाना है 6 से 8 बजे के बीच में जिनकी फ़्लाइट होगी, उनसे अपील है कि वो अतिरिक्त एडिशनल टाइम लेके जाएं, ताकि हो सकता है कि वो ऑपरेशंस थोड़ा जल्दी बंद कर दें या लेट चालू करें। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा टाइम लेके जाना चाहिए जिन लोगों की फ़्लाइट शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच है। ऐसे ही 24 तारीख को सवेरे वापसी है, तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में 24 तारीख की मॉर्निंग में जिनकी फ़्लाइट है वो लोग भी घर से जब निकलें तो एक्स्ट्रा टाइम लेके जाएं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने दूसरे चरण की तीनों सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में पीएम मोदी ने लोगों की उम्मीदों को पूरा करने का काम किया है। पिछले 100 दिनों में हमारी सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की हैं, उससे जनता में उत्साह है और वे भाजपा को जिताने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण की तीनों सीट राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर बीजेपी जीतने वाली है। देखिए, पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने जो आम लोगों के परिवर्तन में जीवन परिवर्तन लाने का काम किया और जो अपेक्षाएं हैं लोगों की, उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम किया। पिछले 100 दिनों में 4 महीने में हमारी सरकार ने, प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने जो मोदी की गारंटियां पूरी की, उसके कारण से आज छत्तीसगढ़ की जनता में बहुत भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह का वातावरण है और लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार हैं। रायपुर में आज धूमधाम के साथ भगवान हनुमान का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हनुमान जन्म उत्सव के खास अवसर पर मंदिरों में सुंदर कांड का पाठ किया गया और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे और प्रसाद की व्यवस्था रखी गई। हर साल की भांति इस वर्ष भी हमारे यहाँ हनुमान जन्मोत्सव हर बार की तरह पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और सुबह प्रातःकालीन आरती हुई है, सुबह प्रातःकालीन मंगला आरती हुई, उसके बाद सुंदरकांड का पाठ हुआ, फिर आपका हनुमान चालीसा का 108 पाठ हुआ और 12 बजे महाआरती चालू होगी, उसके बाद महाभंडारा है। बीजापुर सुदूर संवेदनशील और माओवाद प्रभावित इलाका है। यहाँ प्रतिदिन हेलीकॉप्टर आना जाना लगा रहता है। यहाँ के बच्चों में हेलीकॉप्टर को लेकर कौतूहल बना रहता है।
बच्चों के कौतूहल को शांत करने के लिए कलेक्टर अनुराग पांडे ने विशेष पहल की। उन्होंने 100 बच्चों को हेलीकॉप्टर में बिठाया और लैंडिंग, टेक ऑफ इंजन सहित कैसे ऑपरेट करते हैं इसकी विस्तार से जानकारी दी। बच्चों ने उत्साह के साथ बड़ा होकर बड़ा अधिकारी बनने, हेलीकॉप्टर की सैर करने, पायलट बनने जैसी इच्छा जताई। बस्तर में 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई, जहां आदिवासियों से जुड़ी परंपरा देखने को मिली। मान्यता है कि बीजापुर जिला मुख्यालय में विराजमान चिकटराज देव, जो न सिर्फ बीजापुर के आराध्य हैं, बल्कि वर्ष में केवल एक बार ही वार्षिक अनुष्ठान के दौरान अंचलवासियों को दर्शन देते हैं। देखिए इस पर हमारी खास रिपोर्ट। बाहुल्य बस्तर अपनी अनोखी परंपरा, आदिवासी रीति रिवाज, कला, संस्कृति, मेले, मंडई के लिए विख्यात है। बस्तर के आदिवासियों से जुड़ी परंपरा शायद ही देखने को मिले। आदिवासी अपनी परंपरा को ही मुख्य धरोहर मानते हैं और यही वजह है कि सदियों से चली आ रही परंपरा आज भी विद्यमान है। बीजापुर इसे यहाँ हमारे जिला मुख्यालय में हमारे चिकटराज बाबा को इष्ट देव माना जाता है, जो हर साल अपने मूल स्थान से छोड़कर जब मेला के समय बाहर आते हैं, उस दरमियान एक विधि विधान है यहाँ के कि यहाँ का जो खजांची कौशल निरीक्षण करने का, वो पुराने समय से चले आ रहा है। जो बीच में यह परंपरा कुछ लुप्त थी, फिर हमने अधिकारियों से बात करके हमारे देव से मन्नत करके फिर उसने उधर से आदेश मिला कि हम जाएंगे और निरीक्षण करके आएंगे। चिकटराज समिति देव समिति बीजापुर, मैं आपको बता दूं, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी चिकटराज मेला का आयोजन किया जाना है और यह हर वर्ष चैत्र माह के पूर्णिमा के पूर्व इसका आयोजन किया जाता है और इस वर्ष भी रामनवमी के बाद चैत्र माह में ही किया जाना है। और इस बार विशेष बात यह बता दूं आपको मैं कि बीजापुर में हर वर्ष 18 परगना के देवी देवताओं का आगमन होता है। इस बार उसूर क्षेत्र से भी अधिकतर देव आने का संभावना जाहिर किया गया है और जैसे कि अभी हमारे यहाँ 20 देवी देवताओं का आगमन होता है, इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 30, कम से कम 30 देवी देवताओं का आना निर्धारित है। बस्तर में 3 दिवसीय वार्षिक अनुष्ठान की शुरुआत हुई। जानकार बताते हैं कि वार्षिक अनुष्ठान के दरमियान ही चिकटराज देव नगर के तहसील ऑफिस पहुंचते हैं। अब रियासतों का दौर खत्म हो चुका है और उसकी जगह तहसील दफ्तर ने ले ली है। फिर भी कर्ता धर्ता के रूप में चिकटराज देव तहसील दफ्तर पहुंचते हैं, जहां राजस्व व प्रशासन के आला अधिकारियों की मौजूदगी में खजांची के रूप में एक बक्सा रखकर देव की उपस्थिति में परंपरा का निर्वहन होता है। बीजापुर अंतर्गत एक चिकटराज बाबा का प्रतिवर्ष अप्रैल के महीना में पूजा आयोजन होता है, मड़ई होता है। यहाँ पर अभी आप जो देख रहे हैं ये वर्तमान में तहसील कार्यालय है। ये बिल्डिंग 1890 का है। पूर्व काल में राजा महाराजा के समय यहाँ पर तिजोरी में चिकटराज के श्रृंगार का सामान रखा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं ये आज का नहीं है, ये बहुत प्राचीन काल का है। तो यहाँ पर ये चिकटराज का श्रृंगार रखा जाता था। तो यहाँ पर प्रतिवर्ष यहाँ से श्रृंगार को लेकर के जाते थे और उसको श्रृंगार के साथ उसका मड़ई का आयोजन हुआ था। इसी तरह ये परंपरा लगातार चलते आ रही थी। 1976 से 70 में ग्रामीणों के द्वारा यहाँ से जो भी इसका श्रृंगार था उसको फिर ग्रामीणों के द्वारा देवी स्थल ले गया। फिर उसके बाद भी यहाँ पर दोबारा पुनः नहीं आया। उसके बाद 76 से 70 के बाद में 78 और 89 में जब ये खाली रह गया, ये एक तलघर हुआ करता था। जैसा आप देख रहे हैं नीचे सफेद वाला सीमेंट है, इसको ये पाटा गया है। उसी तलघर में यहाँ पर तिजोरी हुआ करता था। वार्षिक अनुष्ठान के दूसरे दिन पूरे विधि विधान से पूजा संपन्न कराने के दौरान चिकटराज देव के साथ पुजारी, मंदिर समिति सदस्य और नगरवासी तहसील कार्यालय पहुंचते हैं। मंदिर समिति से जुड़े सदस्य बताते हैं कि बस्तर की आराध्य मां दंतेश्वरी जब दंतेवाड़ा में विराजित हुई थी, उसी दौरान चिकटराज देव बीजापुर में विराजमान हुए। इसमें आराध्य चिकटराज गर्भगृह से बाहर आते हैं। वार्षिक अनुष्ठान में 18 परगना के देव विग्रहों को न्योता दिया जाता है। ग्राम प्रमुखों को नारियल अगरबत्ती भेंट कर निमंत्रण की रस्म निभाई जाती है।
बेमेतरा जिला मुख्यालय के साथ ग्रामीण अंचलों में भी हनुमान जयंती का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। भक्तों ने मंदिर पहुंचकर जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए। जिले के विभिन्न मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार कर उनकी पूजा अर्चना की जा रही है। मंदिरों में विशेष प्रसाद वितरण हो रहा है। वहीं कई जगहों में भंडारे का भी विशेष आयोजन है। हमारे यहाँ हनुमान जयंती हर साल मनाया जाता है और हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पूरा परिवार एकत्रित होकर 2 दिन की पूजा रखी जाती है। अखंड रामायण का पाठ होता है, पूजा पाठ होती है। इसके बाद भंडारा किया जाता है, जिससे गांव-गांव के शहर के लोगों को प्रसादी ग्रहण करने का मौका मिला। और यह हम लोगों के लिए बहुत हर्षोल्लास की बात है कि हमारे मंदिर के हनुमान जी का प्रसाद अधिकतर लोग ग्रहण करते हैं। हमारा सौभाग्य है। आज का कार्यक्रम जो है हनुमान जी की जयंती मना रहे हैं। यह हमारे इसके पुलिस थाना परिसर में प्रतिवर्ष जो है मनाया जाता है। जब से मंदिर 2016 से जो है स्थापित हुआ है, तब से लगातार और इस वर्ष भी हर वर्ष जो है ये लगातार मनाया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा टीकमगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि आपने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। राजनीति की संस्कृति, राजनीति का तौर तरीका, ये सब कुछ बदल चुका है और अब हम मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप देखिए, आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया, तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंककर नहीं, बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करें। अब एक बात शुरू कर दिया। बहनों भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया है और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो, जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। मथुरा की बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें जीतने का दावा किया है। हेमा मालिनी ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में से 80 सीटें हमें मिलनी चाहिए। बहुत कुछ काम किया, फॉर विच मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ और बहुत करना है। इसके लिए यहाँ पर और 5 साल मुझे मिला है। मेरा सौभाग्य है, मिला है मुझे। प्रधानमंत्री जी ने सब ये दिया है वापस, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने, योगी जी ने, उन सब के साथ होने की वजह से मैं बहुत अच्छा डेवलप कर दिया है अभी तक। अभी बाकी कुछ है, लाइक 84 कोस परिक्रमा, यमुना का शुद्धिकरण, गर्ल्स एजुकेशन के लिए कुछ सेंटर्स बनाने हैं, प्लस कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पर बहुत अच्छा थिएटर वगैरह बन गया है, उसका स्टार्ट करने का आरंभ होगा। तो हमेशा देयर विल बी लॉट ऑफ कल्चरल एक्ट अलॉन्ग विथ भगवान का दर्शन, मंदिर में जाएंगे, साथ साथ में इवनिंग दे विल हैव प्लेजर ऑफ वाचिंग ब्यूटीफुल शोज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमरोहा पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने 1970 में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी तो नहीं हटी, लेकिन एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई, चाहे वो परिवार दिल्ली का रहा हो या सैफई का।
था गरीबी हटाओ का। गरीबी हटाओ, बहनों और भाइयों, गरीबी तो नहीं हटी। हाँ, एक परिवार को देश के संसाधनों को लूटने की पूरी छूट मिल गई थी, पूरी छूट मिल गई थी। चाहे वह परिवार दिल्ली में रहा हो, चाहे वह परिवार सफाई का रहा हो, ये लूटते थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कटिहार से जेडीयू उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी के समर्थन में सार्वजनिक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं आपसे वोट मांगने आया हूं। मैं चाहता हूं कि हम 40 सीटें जीतें और देश में हम 400 सीट जीतेंगे। नरेंद्र मोदी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, देश आगे बढ़ेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। दूसरे लोगों ने आज तक कुछ काम नहीं किया, वे सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में रहेंगे, अपने परिवार को बढ़ाने में रहेंगे। तो हम लोग तेजी से काम करेंगे और आपसे वोट मांगने के लिए हम आए और यही उम्मीद करते हैं कि आप पूरा वोट दीजिए, दुलाल चंद गोस्वामी जी को वोट दीजिए। आप लोग तो बहुत अच्छा बोल रहे थे, तो दीजिएगा ना वोट? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये कह दिया। आप दुलाल चंद गोस्वामी जीतेंगे, हम तो चाहते हैं कि 40 सीट हम लोग जीतेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव तो सोने का चम्मच लेकर केक खाने वाले हैं। केक की संस्कृति के निकट आप चलेगा और केक खाने वाले लोग ना सत्तू का स्वाद समझते हैं, ना शीतलता लाने के लिए बेल का स्वाद समझते हैं। ये स्वाद जो जमीन पर रहते हैं, प्रकृति के निकट रहते हैं, वही समझते हैं। आप तो सोने के चम्मच लेकर के केक खाने वाले हैं। केक की संस्कृति से के निकट आप चले गए और केक खाने वाला लोग न सत्तू का स्वाद समझता है और शीतलता और पवित्रता लाने के लिए न बेल का स्वाद समझता है। बेल का शरबत भी लोग पीते हैं, सत्तू भी पीते हैं। ये स्वाद जो जमीन पर रहता है, प्रकृति के निकट रहता है, वही समझता है। गृह मंत्री जी खूब प्रकृति के निकट रहे हैं। पूरे तिरुवनंतपुरम पहुंचे कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भाजपा नेतृत्व द्वारा दिए गए कई भाषणों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए भाजपा नेता ऐसे बयान दे रहे। वहीं ये भी कहा कि अब भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। इस चुनाव में कोई लहर नहीं, ये चुनाव बदलाव के लिए है। यही कारण है कि ये घृणित प्रयास मतदाताओं को भ्रमित करने और कांग्रेस पार्टी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करने के लिए कर रहे हैं। In fact, with the recent statements of the leadership of the BJP, it's very clear that after the first phase of polling, they are on a back foot and they've sensed that the people of India want a change. There is no wave in this election. This election is for change. And that is why these desperate attempts to kind of confuse the voters and create obstacles in the part of the Congress party. I am sure Election Commission will do what is required to be done. In fact, a lot of speeches made by the leadership of the BJP should be questioned. They're invoking all sorts of things that may create differences amongst many people in India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजभवन में रात्रि विश्राम को लेकर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है। इसकी शिकायत कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में की है। साथ ही प्रधानमंत्री को राजभवन में नहीं रुकने देने की मांग की है। वहीं इस पर शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजभवन में रुकना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, क्योंकि राजभवन को संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल का निवास स्थान है। और उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि निष्पक्ष चुनाव की परिस्थितियों को प्रभावित करने की ये एक चाल है। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आज भाजपा के प्रचार के लिए रायपुर पहुंच रहे हैं और वे रात्रि विश्राम राजभवन में करेंगे। राजभवन
राज्यपाल का आधिकारिक निवास होता है। राज्यपाल राज्य के मुखिया होते हैं। पूरी सरकारी मशीनरी राज्यपाल के नाम से हर कार्य संपादित करती है। राजभवन में मोदी जी का रुकना सीधे सीधे चुनावों की निष्पक्षता को प्रभावित करेगा और पूरे छत्तीसगढ़ की सरकारी मशीनरी पर एक तरह से भाजपा के पक्ष में काम करने का इससे दबाव बनेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मंगलवार को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। उन्होंने रीवा में बीजेपी प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के समर्थन में चुनावी सभा की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा भी मौजूद रहे। इस दौरान नड्डा ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना ने महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रदेश की सरकार को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस योजना ने बहनों को ताकत दी है। योजना की इसने महिलाओं का सशक्तिकरण किया। मैं मध्य प्रदेश की सरकार को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए लाडली बहना योजना को आगे बढ़ाया और लाडली लक्ष्मी योजना के बहनों को ताकत दी है। आज 13 लाख से ज्यादा बहनें उच्च शिक्षा ले रही हैं। ये भी हमको ध्यान में। आप देख रहे थे एबी न्यूज की जानिब से सुर्खियां। आपको हमारी खबरों का कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। हनुमान जन्म उत्सव की आप सभी को शकील साजिद और एबी न्यूज की तरफ से बहुत बहुत बधाई। भगवान आपको अच्छा रखे, सुखी रखे। नमस्कार।